मनसा चिंतितं कायं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्यं चापि नियोजयेत्। अर्थात मन में चिंतन किया हुआ काम, मन में मनन किया हुआ जो कार्य है, उसको तब तक सभी को नहीं बताना चाहिए, तब तक उसको प्रकाश में नहीं लाना चाहिए जब तक वो कार्य सिद्ध ना हो जाए। जिस प्रकार से गुरु का दिया हुआ मंत्र को हम गुप्त रखते हैं, वैसे ही अपने चिंतन किया हुआ कार्य को जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक गोपनीय रखना चाहिए। नमस्कार, आप सभी के सम्मुख एक बार फिर उपस्थित हूं। मैं आप सभी का भाग्यदीप में स्वागत करता हूं। आज हम एक विशिष्ट व्यक्ति का कुंडली अध्ययन करने वाले हैं, जो फर्श से अर्श की ओर गया है। एक साइकिल स्कूटर की सवारी से अपना प्राइवेट प्लेन का सफर तक है। वो कैसे, क्या उनका कुंडली में ऐसा कौन सा योग था जिसके कारण से इस प्रकार से उनको सफलता प्राप्त हुई अपने जीवन में, ये सारे चीज आपको उनकी कुंडली के माध्यम से बताने वाले हैं। हाँ, उन विशिष्ट व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी, जो आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अपने शीर्ष कारोबारियों में अपना नाम को शुमार करवाया है। चलिए, ये सब तो आपको बताएंगे कुंडली के माध्यम से, लेकिन युवाओं को, साथ साथ में नौजवानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, विद्यार्थियों को, उनसे एक विशेष आग्रह रहेगा। उनके लिए मेरे कुछ सुझाव रहेंगे, उसको ध्यान से सुनें। जैसे हर व्यक्ति किन्हीं ना किन्हीं क्षेत्र में अपना अपना संघर्ष करते रहते हैं, तो संघर्ष करें, साथ में आप कर्म की प्रधानता दें। कर्म की प्रधानता के साथ में आपकी आत्मविश्वास को जागृत करें। आत्मविश्वास को ऊंचा रखना, आत्मविश्वास को बनाए रखना, यह सफलता का एक सबसे बड़ी कुंजी है। इस संसार में सब परमात्मा का ही संतान है। जैसे मैं हूं वैसे आप हैं, दुनिया में सब समान हैं। बस अपनी चेतना को जो जागृत करता है, अपने आत्मविश्वास को जो बनाए रखता है, अपने कर्म को निरंतर प्रयास करते रहता है, ऐसे व्यक्ति को सफलता 100% मिलती है। जैसे कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहा है, और एक व्यक्ति नौकरी पा चुका है, लेकिन नौकरी पाने के बावजूद भी वो फिर से और ऊंची नौकरी पाने के लिए प्रयास करता है, संघर्ष करता है। तो दोनों की आत्मविश्वास का फर्क देखिए। दोनों एक ही उम्र का है, एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन एक जिसकी नौकरी पा लिया है, जो पा चुका है, वो नए नौकरी के वैकेंसी में फॉर्म जब भरता है और जब वहां वो एग्जाम देने जाता है, तो जो एक नौकरी कर रहा होगा उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और जो एक संघर्ष कर रहा होगा उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, दोनों का साफ झलकता है। उनका पर्सनालिटी साफ पता चलता है, क्योंकि एक व्यक्ति पहले से नौकरी कर रहा है, उसको मालूम है हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं एक नौकरी में। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उसके पास आत्मविश्वास को बनाए नहीं रख पाता, उसके कारण से और ज्यादा उसका मनोबल नीचे होता है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए आग्रह करूंगा, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें, अपनी प्रयास, मेहनत, कर्म निरंतर उच्च कोटि का करें, संगति अच्छा रखें, इससे आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ग्रह ज्योतिष ये आपको एक मार्ग दिखाता है, वो एक रास्ता दिखाता है। उस रास्ते में, कौन सा रास्ते में चलना है, एक चौराहे पे 4 रास्ता जाती है, आपको कौन सा रास्ता में जाना है जो आपकी मंजिल मिलता है, वही कार्य ज्योतिष करती है, आपको मार्ग दिखाता है। चलना आपको है, कर्म आपको करना है, अपनी मनोबल, अपना आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है। तो आगे की ओर जाते हैं। जैसे आज अडानी जी का कुंडली का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है
24 जून 1962 दोपहर 12 बजे, जन्म स्थान मदावाद। उनका सिंह लग्न है, कुंभ राशि है। आप देखें कुंडली में सिंह लग्न, कुंभ राशि। अब इसमें देखते हैं कि ऐसा एक कौन सा कार्य, कौन सा ग्रह ऐसा था उनका जिनके कारण से ये जमीन से आसमान की ओर चले गए अचानक से। तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य, सूर्य एकादश भाव में विराजमान है मिथुन राशि में। तो सूर्य लग्न मतलब होता है व्यक्तित्व। आपकी व्यक्तित्व को वो एकादश भाव में है, मतलब अपनी पर्सनालिटी को वो भजाए हैं, अपने व्यक्तित्व को वो भजाए हैं, उसको कैश किए हैं। क्यों? वो सूर्य जैसे तेजस्वी, तेजवान, कहीं भी जाए अपने प्रकाश छोड़ के आए, अपनी प्रतिभा छोड़ के आए। तो सूर्य के समान उनकी प्रतिभा थी, उनका सोच था। तो वो कहीं भी जाते थे तो अपना इंप्रेशन, अपने प्रभाव को छोड़ के आते थे। तो सूर्य के एक कारण है। दूसरा कारण है जो उनका व्यापार स्थान है। व्यापार स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग है, राजयोग है शनि की राशि में। और शनि सप्तमेश होके, सप्तम भाव का स्वामी होके मित्र षड स्थान में, छठा स्थान में केतु के साथ में है। तो केतु एक छाया ग्रह है। छाया का प्रभाव मतलब हुआ जिसके साथ बैठे रहे वो अपना बल उन्हीं को प्रदान करना, उनको छाया प्रदान करना। तो केतु का जो प्रभाव है वो शनि के ऊपर ही है, मतलब उनको अपने मित्र संगति वैसे मिलते गया, वैसा पार्टनरशिप उनको मिलते गया जीवन में जो वो इनकेस करते रहे उसको। तो शनि व्यापार का स्वामी होके छठा भाव में है, जिससे कि उनको मित्र और पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा सहयोग मिला। अपना रिलेशनशिप से उनको बहुत फायदा मिला। नए नए रिलेशनशिप बने ऊंचे ऊंचे लोगों से, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों से, और उसका वो उनको फायदा मिला व्यापार में। अब देखते हैं जैसे इनका जो व्यापार है वो खनन क्षेत्र में अधिकतर है, कोयला, गैस, इस तरह के खनन क्षेत्रों में है। तो ऐसा इनके कुंडली में क्या योग है कि ज्यादातर व्यापार ज्वलनशील पदार्थ, खनन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि में ये है। तो आप आते हैं इनका भाग्य के स्थान में। तो भाग्य का स्वामी इनका मंगल है जो स्वराशि होकर 9वां घर में ही है। तो मंगल जो है पाप ग्रह जरूर है, लेकिन भूमि, भवन, जमीन के साथ जमीन के नीचे जो पदार्थ होते हैं उसका अधिपति मंगल को ही माना गया है। तो इनको खनन के क्षेत्र में इनको मौका मिला, अवसर मिला, और उसमें ये आगे बढ़ते गए, उस मौका का पूरा लाभ मिला। इनका भाग्योदय जमीन से या जमीन के नीचे की चीजों से इनकी होगी व्यापार में। और जैसे शनि इनका सप्तमेश है तो ट्रांसपोर्ट में भी इनका है, जैसे कि वर्ल्ड लेवल में इनका ट्रांसपोर्ट चलता है, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है शनि के कारण। और मंगल के कारण ये खनन क्षेत्र में है, जैसे कि कोयला, तांबा, गैस, इस तरह के चीजों में, इस तरह के व्यापारों में ये हैं। अब आते हैं उनका कर्म और एकादश भाव में। कर्म का स्थान का स्वामी शुक्र है जो 12वां स्थान में है, और बुध वहां पे बैठा हुआ है। तो शुक्र बुध का बहुत अच्छा संयोग बनता है। तो शुक्र की राशि में बुध बैठा हुआ है, तो एक कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहे, कर्म पूर्णतः किए, पूर्ण प्रयास किए, और इनका प्रयास का लाभ शुक्र इसको दिलाया, मतलब उनको यश दिलाया शुक्र। और आय का स्वामी भी बुध है, तो सूर्य और बुध दोनों मित्र कारक ग्रह है, तो उनको कहीं भी आय आने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, और अपने दिन प्रतिदिन, दिन रात 4 चौगुना तरक्की करते गए, ये सूर्य बुध के कारण। 12वां स्थान में शुक्र और राहु है, जो कि राहु पाप ग्रह है, और पाप ग्रहों की राजा शुक्र वहां साथ में विराजमान है। तो उसी प्रकार से इनका खर्च भी रहता है, इनका ऐश, अपना जीवनचर्या, खर्च, साथ में आराम, विलास, भोग, सारा योग इनके जीवन में है राहु और शुक्र के कारण। धार्मिक चीजों से थोड़ा दूरी रहेगा, स्वयं आस्था कम रहेगा भी तो उसको दिखाना नहीं चाहेंगे, प्रदर्शन करना नहीं चाहेंगे सार्वजनिक जगहों में, अपना मन से वो धार्मिक आस्था को रखेंगे। एक चीज और आपको बता दूं, इनकी कुंडली में 12वां स्थान में राहु और छठा भाव में केतु, ये योग है।
एक तरफा सारा ग्रह है। लोग कहते हैं कि राहु केतु के मध्य में ग्रह हो जाए तो काल सर्प योग बनता है। तो मैं आपको बता दूं, इनका काल सर्प योग नहीं है। क्यों? राहु और केतु के मध्य में इनका ग्रह नहीं है, इनका केतु और राहु के बीच में ग्रह है। तो केतु और राहु के बीच में ग्रह होने से काल सर्प योग नहीं बनता, राहु और केतु के बनने से होता है काल सर्प योग। तो काल सर्प का जीवन में इनका कोई प्रभाव नहीं है। और ये दूसरी बात देखते हैं, ये तरक्की कब से की है, क्योंकि जैसे कि इनके बारे में मैं जानता हूं कि 1980 तक ये स्कूटर में किन्हीं के पीछे चलते थे बैठ करके। तो इनके भाग्योदय कैसे हुई अचानक? तो आपको बता दो कि 1986 से इनको 17 वर्ष के लिए बुध की महादशा लगी। 2003 में इनका बुध की महादशा समाप्त हुआ। तो बुध इनका आय का स्वामी है, साथ में धन का भी स्वामी है। धन का स्वामी, आय का स्वामी होके कर्म के स्थान में रहा। तो निश्चित तौर पे इनका भाग्योदय 1986 से 2003 के बीच में हुआ। इनको नए नए अवसर मिले और उस अवसर को पूर्ण रूप से इनको धन के माध्यम से, नाम के माध्यम से यश कीर्ति फैलता गया, व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दूसरा है इनका कि 2003 से 2010 के बीच में इनको केतु की महादशा थी। केतु इनका मित्र शत्रु भाव में है। इस दौरान व्यापार जो था वो तो बढ़ता ही गया, लेकिन इस दौरान और नए नए व्यक्तियों से इनका संपर्क बना। देश विदेश में हर जगह राजनेताओं से, अधिकारियों से इनकी संपर्क बढ़ता गया, क्योंकि केतु इनका मित्र भाव में है और शनि के साथ में है। तो ये शनि स्वराशि होके है, तो अपना प्रभाव केतु उसी को दे रहा है, नकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है। तो वो भी इनके लिए एक अपने व्यापार को, साम्राज्य को बढ़ाने में, उनका बेस तैयार करने में केतु का भी अहम योगदान है। अब उनका 2010 से 2030 तक शुक्र की महादशा है 20 वर्षों के लिए। और जिस तरह आप जानते ही हैं कि शुक्र की महादशा इस दौरान जीवन का सर्वोच्च शिखर पे ये अभी हैं और 2030 तक इनको कोई हटाने वाला नहीं है। और 2030 के बाद भी देखते हैं तो 6 वर्ष के लिए इनको सूर्य की महादशा आएगी। तो सूर्य की महादशा भी इनका शुक्र के जैसा ही लाभ देने वाला है। तो 2036 तक इनका कुंडली में किसी प्रकार से अपने ग्रह से, अपने स्थान से नीचे जाने का किसी प्रकार से कोई योग नहीं है। ये अपने स्थान से हमेशा तरक्की ही करते जाएंगे 2036 तक। ये तरक्की करेंगे, व्यापार, इनका कंपनी हमेशा तरक्की करता रहेगा। तो ये रही किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का कुंडली का अध्ययन। और आज इस कुंडली विश्लेषण को यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर से किसी विशिष्ट व्यक्तियों का या फिर जातक के माध्यम से और नए नए कुछ ज्ञान आपके सामने बांटेंगे और इसी बहाने आपको और मुझे दोनों को कुछ कुछ अनुभव प्राप्त करने को मिलेगा। नमस्कार।